नाइट में फ़ोन आता है, पेट पेरेंट ने बताया कि डॉग वॉमिट कर रहा है और क्या कर सकते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन ये था कि कोई दवाई बता दो। मेडिसिन्स तो बहुत सारी हैं, प्रोक्लोरपिराज़िन, प्रोमिथाज़िन, ऑन्डेंसेट्रोन, मेटोक्लोप्रोमाइड, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। कुछ एंटीहिस्टामिन्स भी हैं जो नोज़िया में यूज़ कर सकते हैं वॉमिटिंग्स में। लेकिन समझने की बात ये है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ यूज़ करनी है। आपको कई बार ये लगता होगा कि डॉक्टर ने ये मेडिसिन नहीं बताई या वो क्यों इतना ये इसको हाइड रखना चाह रहे हैं। तो एक बात आप समझिए, वॉमिटिंग और दो चीज़ होती है, एक वॉमिटिंग होती है, एक रीगर्जिटेशन। वॉमिटिंग में क्या होता है कि फोर्सफुली डॉग जो है रेंच कर रहा है, पेट को ऐसे क्रैम्प से आ रहे हैं और वो फिर प्यूक आउट कर रहा है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स के साथ निकालता है। तो रीगर्जिटेशन, खाया, स्टमक तक कभी खाना गया भी नहीं, जस्ट फेरिंग्स या फिर ट्रैकिया, ये इसोफेगस तक है और उसने एक्सपेल कर दिया, वो रीगर्जिटेशन है। अब दोनों सिचुएशन टोटली डिफरेंट हैं, दोनों में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी थोड़ा अलग रहता है और उसमें रूट कॉज है वो भी अलग रहता है। समझने की बात ये है कि आपने ये क्लैरिटी देनी है अपने वेट को कि उसको एक्चुअल में वॉमिटिंग हुआ है या उसको रीगर्जिटेशन हो रहा है। दूसरा, वॉमिटिंग जनरली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है कि कोई टॉक्सिन्स उसने खाया, कोई मान लो गलत चीज़ खा ली किसी डॉग ने और उसको वो नुकसान करने वाली है, तो नेचर ने उसको एक सिस्टम दिया है कि भाई उसको एक्सपेल कर दे वॉमिटिंग के थ्रू, ताकि वो उस पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ सके। दूसरा क्या है, पता होना चाहिए कि किस किस कंडीशन के अंदर वॉमिटिंग जनरली होती है। कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है उसके अंदर वॉमिटिंग का फेयर चांस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब डाइट कुछ चेंज करके ले लिया, डाइट उसको सूट नहीं करी डॉग को, तो उस केस में वॉमिटिंग हो सकती है। मान लो कोई ऐसी चीज़ खा ली जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए, मान लो आम की गुठली है, मैंगो सीड बड़ा सारा होता है, तो उसमें कई बार वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है और आगे से ये इंटेस्टाइन बंद हो जाती है, तो जो एक्सक्रीटा है, फूड है, वो आगे पास ऑन नहीं हो सकता और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। कोई इन्फ्लेमेटरी बीमारी है, डिजीज़ है जिसमें पेट से और आंत से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। जैसे कोई चीज़, एक कांटा चुभ जाता है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें क्या होगा कि तुरंत एक सडनली आपको लगेगा कि मेरे डॉग का पेट खराब हो गया है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस उसको बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि एक लंबे ड्यूरेशन पे आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि इसको काफ़ी दिन से प्रॉब्लम चल रहा है, इसका पेट खराब रहता है और ये वॉमिटिंग करता है, तो उसको हम बेसिकली एक क्रोनिक केस मानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ करके होता है, आईबीडी इसको बोलते हैं, तो उसमें इस तरीके से आपको मिल सकता है वॉमिटिंग हो रहा है। इन्फेक्शियस बीमारियां भी होती है जिसमें वॉमिटिंग आपको मिल सकती है। जैसे नॉर्मली बोला जाता है कि डॉग्स में आप डीवॉर्मिंग हर 3 महीने में एडल्ट डॉग को करके चलो, लेकिन कई बार कोई पेट पेरेंट किसी वजह से भूल जाते हैं, नहीं कर पाते, या फिर डॉग ऐसे रीजन में रहता है जहाँ इन्फेक्शन होती है, तो वहाँ भी पैरासाइट की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि वर्म्स की वजह से। पार्वो वायरस की एक इन्फेक्शन है, जियार्डिया की इन्फेक्शन है, वहाँ पे हमें जनरली वॉमिटिंग मिलती है। कोई पेट में अल्सर हो गए, आंत में अल्सर हो गए, कोई ट्यूमर हो गया आंत के अंदर, वॉमिटिंग जनरली डायरिया के साथ में एसोसिएटेड हमें मिलती है। डायरिया का मतलब लूज मोशन जो लगता है, और वॉमिटिंग दोनों साथ साथ डॉग्स में ज़्यादा मिलते हैं। एक इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। कुछ एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कुछ एब्डोमिनल इश्यूज़ हैं। एक पैनक्रियाज ऑर्गन है जो कि आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल में करने में हेल्प करता है, तो वहाँ पे अगर उसके अंदर सूजन आ गई, पैनक्रेटाइटिस होगी, तो वहाँ पे वॉमिटिंग का फेयर चांस है। हेपेटिक डिजीज़ होती हैं, जैसे मान लो आपका लीवर है, डॉग का लीवर है और उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन या कुछ प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी की प्रोडक्ट्स बढ़ गए हैं, तो उसमें वॉमिटिंग हो सकती है। पायोमेट्रा है, पायोमेट्रा में क्या होता है कि टाइम से, समय से अगर डॉग को स्टेरिलाइज ना किया जाए और उसके बच्चादानी यूट्रस के अंदर पस बन जाए, तो उस केस में उसको पायोमेट्रा बोलते हैं और वो वॉमिटिंग का एक कारण हो सकता है। पेरिटोनाइटिस और प्रोस्टाइटिस के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पेट के अंदर की जो लाइनिंग है वहाँ पे कई बार सूजन आ जाती है अंदर की तरफ, वो पेरिटोनियम होती है, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम आपको ये वॉमिटिंग की इशू देखने को मिल सकता है। कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कुछ एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो गई, हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें होगी। जैसे बिल्लियों के अंदर क्या हाइपरथायरॉयडिज्म काफ़ी मिलता है, उस केस में वॉमिटिंग का चांस हमने देखने को मिलता है प्रैक्टिस में। एक कैल्शियम अगर बढ़ जाता है बॉडी में किसी वजह से, तो उसमें भी वॉमिटिंग मिल जाती है।
डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर ये प्रॉब्लम मिलती है। उसके अलावा हाइपर एडिनोकोर्टिसिज्म के अंदर हमें ये प्रॉब्लम मिलती है। ये बेसिकली टाइप हैं, जैसे डायबिटीज़ आपको मालूम है कि शुगर बढ़ना, वो एक हार्मोन की प्रॉब्लम होती है। ऐसे ये भी कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, तो इनसे दिक्कत आती है। कई बार कुछ ऐसे टॉक्सिक चीज़ें डॉग ले लेता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि भाई कुछ फूड हैं जो टॉक्सिक रहते हैं या कोई केमिकल है, तो वो सब कई बार क्या है कि हम कुछ दवाइयाँ उनको रिएक्ट कर जाती हैं। हम इवन अपनी प्रैक्टिस में कुछ इंजेक्शन नॉर्मली देते हैं, किसी डॉग को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन किसी किसी में वो वॉमिटिंग इंड्यूस कर देते हैं। कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ हैं जो कीमोथेरेपी के दौरान या वैसे, तो वो हमें वॉमिटिंग के साइंस उसमें मिलते हैं। ताकि जैसे कुछ पेट पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो अपनी गाड़ी से डॉग को लेकर आते हैं और हमेशा बताएंगे कि जब भी वो उसको गाड़ी में बिठाते हैं तो उसको ये प्रॉब्लम आती है, तो वो उसको मोशन सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग बोलते हैं जब भी वो इस तरह ट्रैवल करता है। ये प्रॉब्लम्स की वजह से भी कई बार आ जाती है, जैसे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, वेस्टिबुलर डिजीज़ है या कोई ट्यूमर वगैरह है, तो उस केस में जनरली वॉमिटिंग के साइन आपको मिल सकते हैं। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स वॉमिटिंग इंड्यूस कर सकती हैं। सामने वाले को ये लगता है कि जस्ट वॉमिटिंग तो हो रहा है, उसमें जस्ट एक कुछ मेडिसिन दे दीजिए, उल्टी ठीक हो जाएगी। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर अंदर ये कुछ चल रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स में से कोई एक प्रॉब्लम चल रही है, और हम केवल वॉमिटिंग की जो मैंने आपको 4-5 दवाइयाँ बताई है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ आप गूगल करोगे तो एक n नंबर ऑफ लिस्ट आ जाती है। ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई भी एक दवाई उठाओ और आपकी वॉमिटिंग ठीक हो जाए। जब तक आप अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते, तो वॉमिटिंग ठीक होने का बहुत कम चांस है। तो इस चीज़ को बहुत कैजुअली मत लीजिए। आपके पेट को अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और एक आध बार आपने नॉर्मल उसको दवाई दे के देख ली और फिर उसको ठीक नहीं हो रहा, तो उसको सीरियसली एड्रेस करिए। और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, जस्ट अपने वेट के साथ कंसल्ट करिए। दिस विल गोइंग टू हेल्प।